एक जादुई जंगल की गहराई में वहां किसी दूसरे के बरक्स एक कदीम सेब का दरख्त उगा। जबकि आम दरख्त सुर्ख और सब्ज रंग के फल देते थे, इस दरख्त की शाखें चमकते सुनहरी सेब के वजन के नीचे झुक जाती थीं। कहा जाता था कि जो कोई भी उन जादुई फलों में से एक खाएगा उसे खुसूसी तोहफा दिया जाएगा। खिज़ां के एक दिन जैकब नामी अकेला लकड़ी काटने वाला अफसानवी दरख्त पर हुआ। सुनहरी सेबों के लालच में, लेकिन उनकी ताकत से होशियार, उसने अपने गिड़गिड़ाते पेट को खामोश रखने के लिए सिर्फ एक को उठाया। इसकी हैरत में जैसे ही उसने पहला करंची काट लिया, हिकमत के अल्फाज अनजाने में उसके होठों से गुजर गए। इस लम्हे से जब भी जैकब बोले, गहरी सच्चाइयां और बसीरत अंगेज मुशाहदात सामने आए। सबसे पहले मगलूब होकर उसने दूसरों की मदद के लिए इस नई फसाहत को इस्तेमाल करना सीखा। देहातियों ने इससे मशवरा तलब किया और जो मसाइल कभी हल नहीं किए जाते थे, अब जैकब की सोच समझ कर रहनुमाई के जरिए आसानी से हल हो गए थे। अगरचे इसने कभी शोहरत या इनाम की ख्वाहिश नहीं की, जैकब का तोहफा ज्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सका। सुनहरी सेब के दरख्त की बरकत से दानिशमंद लकड़हारे की बात दूर दूर तक फैल गई। जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक रखने वाले लोग सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए जंगल की यात्रा करते थे। इन सब के जरिए याकूब ने कभी भी अपने तोहफे को कदर की निगाह से नहीं देखा और न ही इसे अपने सर पर जाने दिया। उसने महज इस चीज के लिए आवाज बनने की कोशिश की जो वाकई अहमियत रखती है, मेहरबानी, हमदर्दी और दुनिया में मजीद रोशनी लाना।